वहीं पर अयोध्या का जो कैंडिडेट थे, 2 बार से जीत रहे थे अजय लल्लू जी, वो आके कहते हैं 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। तो ऐसे बयान वीरों के कारण हार होनी है और निश्चित होनी चाहिए। भाजपा ने साक्षी महाराज को जिस तरह से कंट्रोल किया था, एक दौर याद कीजिए जब विवादित बयान होता था और कुछ भी मामला हो, हम लोग जाते थे पत्रकार के रूप में, साक्षी महाराज क्या बोला और जब वो क्या बोले हैं उससे पता चलता था, वो हंगामा करते थे। तो बयान वीरों को भाजपा अपने साथ सबसे पहले कंट्रोल करे। अगर योगी फेल हुए हैं तो फिर बताओ, तेजस्वी यादव को कह रहे हो फेल हुए, राहुल गांधी इतनी संघर्ष के बाद 100 सीटें नहीं ला पाए, फेल हो गए क्या? ये फेल और पास, जनता जब जीत गई तो पास, हार गई तो फेल। सवाल ये है कि बुलडोजर बाबा को आप एक ऐसा व्यक्ति जिसने विकास पहुंचाया, जिसने आवासीय विद्यालय पहुंचाया, जिसने शौचालय पहुंचाया, लेकिन पूरा एक तंत्र बात क्या करता रहा? सिर्फ बुलडोजर बाबा। बात क्या करता रहा? सिर्फ एनकाउंटर। विकास में जो योगी जी का योगदान था ओडीओपी पर, क्या उस पर बात हुई? क्या सड़कों के जाल पर बात हुई? पूरा कैंपेन, आप, मैंने कहा ना कि एक बोरियत सी नज़र आने लगती है अगर आप एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। तो विकास में जितना योगी जी ने, आवासीय विद्यालय की बात हो, ओडीपी की बात हो, जो कुटीर उद्योग को उन्होंने बढ़ाया, शिक्षा में जो काम किया, उस पर बात ही नहीं होती रही। 24 के चुनाव का परिणाम आ गया, भाजपा 240 का आंकड़ा तो पार कर गई है, लेकिन एक कांटा जो भाजपा के कह सकते हैं कि सियासी दिल में अभी भी बसा हुआ है, वो कांटा है अयोध्या सीट का कांटा। आपको बता दें, इस बार जो चुनावी घटनाक्रम रहा, भाजपा जहाँ ये आश्वस्त थी कि उत्तर प्रदेश में पहले से भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करेगी, चौंकाने वाली बात यह रही कि इस बार काफ़ी बुरा प्रदर्शन रहा योगी आदित्यनाथ के कहीं ना कहीं देख रेख में। लेकिन इस बार सबसे खास सीट का नुकसान हुआ है भाजपा को। जो दर्द है, जो कसक रह गई है, वो रह गई है अयोध्या सीट की। अयोध्या सीट पे ये हार हुई है। कहा जा रहा है कि देखिए, जो विपक्ष के नेता है वो तो कह रहे हैं कि भाजपा को शिकस्त मिली है, नैतिक तौर पर ही शिकस्त मिली है। जहां वो दावा कर रहे थे राम को लाने की, वहां शिकस्त मिली है। तो कह रहे भाजपा को समझना जाना चाहिए कि अब धर्म के नाम पर चुनावी वोट बैंक नहीं मिलने वाला है, तो जाति के नाम पर लेना चाहिए। झूठे अमित शाह के एडिटेड वीडियो के नाम पे लिया जाए, आरक्षण खत्म हो जाएगा इस नाम पर, मुसलमानों को बाहर फेंक दिया जाएगा इस नाम पे वोट लें, जातिवाद के नाम पर वोट लें, दलितों के साथ अन्याय करा के वोट लें, कैसे वोट लें? अगड़ी को पिछड़ी से लड़ा के वोट लें, कैसे वोट लें? बात यह है कि अयोध्या में हार हुई है। मोदी जी का कद बढ़ा था उनके भाषणों से, उनके संदेशों से, जो जनता उनको स्वीकार करती थी। वहीं पर अयोध्या का जो कैंडिडेट थे, 2 बार से जीत रहे थे अजय लल्लू जी, वो आके कहते हैं 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। तो ऐसे बयान वीरों के कारण हार होनी है और निश्चित होनी चाहिए। भाजपा ने साक्षी महाराज को जिस तरह से कंट्रोल किया था, एक दौर याद कीजिए जब विवादित बयान होता था और कुछ भी मामला हो, हम लोग जाते थे पत्रकार के रूप में, साक्षी महाराज क्या बोला और जब वो क्या बोले हैं उससे पता चलता था, वो हंगामा करते थे। तो बयान वीरों को भाजपा अपने साथ सबसे पहले कंट्रोल करे। और दूसरी बात कि विकास अगर आपकी संस्कृति पर प्रहार करता है तो ऐसा विकास शायद भारत की जनता अभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र बनता है लोक से। लोक भाषा, लोक संस्कृति, लोक व्यवहार, लोक आचरण, लोक समाचारण, इससे लोकतंत्र बनता है। और लोकतंत्र में लोक को अगर खुश करना है तो आपको लोक संस्कृति की बात को स्वीकार करना पड़ेगा, जो उनकी मांग है। आप अगर हाईवे बना रहे हैं तो उन किसानों के साथ भी आपको बैठना पड़ेगा जिसकी आपने ज़मीनें ली हैं। आप अयोध्या में विकास कर रहे हैं तो वहाँ के लोकल इश्यूज़ को आपको मानना पड़ेगा। आपके क्षेत्रीय मुद्दे गायब हो गए, आपके क्षेत्रीय नेता गायब हो गए। फिर आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय मुद्दे पर, वामपंथ क्यों खत्म हुआ इस हिंदुस्तान से? क्योंकि वो जब सत्ता विपक्ष में था तब भी गरीब गुरबा किसान मजदूर की बात करता रहा, उन पूंजीवादियों को गाली देता रहा। जब सत्ता में आ गया उसके बाद भी पूंजीवादियों को गाली, उसके बाद भी गरीब गुरबा किसान मजदूर की बात कर रहा था। वामपंथ सिकुड़ता हुआ खत्म हो गया। भाजपाई जब विपक्ष में थे तब कहते थे राष्ट्र को बचाना है, और आज 10 वर्षों के बाद भी कह रहे हैं हमको राष्ट्र को बचाना है। ये सबसे बड़ा मामला। उस समय भी कहते थे हिंदुत्व खतरे में, 10 वर्षों के बाद भी आप कहते थे हिंदुत्व खतरे में। तो बोर हो जाती है जनता एक ही सवाल को सुनते हुए। दूसरी चीज, हर का ऐसा कहिए कि अगर विपक्ष का मुद्दा चल गया तो बिहार में काहे नहीं चला, मध्य प्रदेश में काहे नहीं चला, दिल्ली में काहे नहीं चला? तो मामला क्षेत्र का होता है। लोकसभा क्षेत्र में वहाँ पे आपके एक्टिव कार्यकर्ता कितने लगे थे? आपने तो ट्रैप में दिया था 400 पार, विपक्षी डर जाएंगे। आपके कार्यकर्ता सो गए कि अब तो आएगा तो मोदी,
तो ये भी हो गया। तो ये सारे विषयों को देख करके ये आकलन करना कि ये बहुत जीवित हो गया। मैं देख रहा हूँ कुछ मीडिया के कुछ लोग कह रहे हैं बार बार कि इस बार राहुल गांधी का उदय हो गया। मैंने कहा रहे 20 वर्षों से सांसद हैं वो, जब अस्त हुए तो महासचिव बने, दोबारा अस्त हुए तो उपाध्यक्ष बने, तिबारा अस्त हुए तो अध्यक्ष बन गए, चौथी बार अस्त हुए तो पीएम कैंडिडेट बन गए। तो अस्त और उदय 20 वर्षों से जो व्यक्ति संग उदय नहीं हुआ है। लेकिन इस बार के चुनाव में बड़ा दिलचस्प ये रहा कि उत्तर प्रदेश योगी मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही थी, बुलडोजर मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर योगी ने बड़ा डेवलप कर दिया है, माफिया को खत्म कर दिया है, उत्तर प्रदेश में शांति कायम हो गई है। वहाँ पर अब दिन में रात में भी महिलाएं सुरक्षित घूम सकती हैं, व्यापार चल सकता है, रोडें अच्छी बन गई हैं, तमाम चीज़ें बात की जा रही थी और उसे इतना प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था। अचानक इतनी बुरी शिकस्त पड़ी है कि जिस पार्टी को ये कहा जा रहा था कि अब शायद इसका उदय होने में समय लग जाएगा, सपा का, ऐसा उदय हुआ कि सीधा वो लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। यूपी में तो माहौल बन गया, उसका भौकाल बन गया। ये कारण क्या मानते हैं कि यूपी में ऐसी करारी शिकस्त? क्या योगी जी अब फेल हो चुके हैं? क्या योगी जी को जो पीएम बनने का सपना लोग कह रहे थे कि मोदी के बाद योगी, अब क्या मैटर खत्म? नहीं, अगर मोदी के बाद योगी तो 20 वर्षों के बाद राहुल गांधी कैसे? अगर योगी फेल हुए हैं तो फिर बताओ, तेजस्वी यादव को कह रहे हो फेल हुए? राहुल गांधी इतनी संघर्ष के बाद 100 सीटें नहीं ला पाए, फेल हो गए क्या? ये फेल और पास, जनता जब जीत गई तो पास, हार गई तो फेल। सवाल ये है कि बुलडोजर बाबा को आप एक ऐसा व्यक्ति जिसने विकास पहुंचाया, जिसने आवासीय विद्यालय पहुंचाया, जिसने शौचालय पहुंचाया, लेकिन पूरा एक तंत्र बात क्या करता रहा? सिर्फ बुलडोजर बाबा। बात क्या करता रहा? सिर्फ एनकाउंटर। विकास में जो योगी जी का योगदान था ओडीओपी पर, क्या उस पर बात हुई? क्या सड़कों के जाल पर बात हुई? पूरा कैंपेन, आप, मैंने कहा ना कि एक बोरियत सी नज़र आने लगती है अगर आप एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। तो विकास में जितना योगी जी ने, आवासीय विद्यालय की बात हो, ओडीपी की बात हो, जो कुटीर उद्योग को उन्होंने बढ़ाया, शिक्षा में जो काम किया, उस पर बात ही नहीं होती रही। और अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा पे बिल्कुल फेल रहा, स्वास्थ्य पे बिल्कुल फेल रहा, उसके शिक्षा मॉडल। तो ये होता है प्रोपगंडा। ये जिस पर भाजपा फंस गई, उनको लगा कि राष्ट्रीय मुद्दे पर हम लेकर के चले जाएंगे और जीत जाएंगे। अगर ऐसी होता तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि भैया हर क्षेत्र में, अयोध्या में, क्या इस बात को कोई स्वीकार कर सकता है कि अयोध्या में विकास नहीं हुआ? लेकिन अयोध्या में क्या दिखाया गया हमें? केवल राम मंदिर। क्या बनारस में विकास का दिखाया गया? विकास हुआ है बनारस में। हमें क्या दिखाया गया कि वो विकास जहाँ पर भैंसे और बैल घूमा करते थे, वहाँ पर इतनी बढ़िया सड़कें बनी, ये दिखाया गया। हमें सिर्फ एक सिंबल दिखा दिया गया। और कुछ मीडिया वाले जो अब नव राष्ट्रवादी बने हुए हैं 2014 के बाद, जो मोदी जी के शासन में पहले कांग्रेस का माल खा कर रहे थे, अब यहाँ पर आ गए, मोदी जी का शासन आया तो यहाँ पे बन गए। उन लोगों ने बहुत ढंग से ट्रैप में फंसाया कि मोदी मतलब राम मंदिर केवल खत्म, शौचालय की बात खत्म हो गई, अन्य जो विषय थे, कोरोना काल का मैनेजमेंट खत्म हो गया। चर्चा में क्या हो गए? मोदी। योगी मतलब सिर्फ एनकाउंटर और बुलडोजर बाबा, विकास कार्य खत्म। ये जो हुआ, और जातीय का सबसे बड़ा समीकरण, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत में ये जातीय को, आप किसी को दुर्बल है उसको समृद्ध लाइए तो एक अलग बात होता है, जिसमें ये लोग तो अभी तक यही सत्ता में थे ना। क्या मुलायम सिंह जी ने कितने दलितों का उत्थान कर दिया, कितने लालू जी ने कर दिया। आप ये बात मानते हैं कि देखिए राम मंदिर का एक बड़ा माहौल था कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो गया, जो बाहर के राज्य के लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, जिन्हें यहाँ पर कुछ समय व्यतीत करना, उनके लिए तो एक अच्छी बात है कि देखिए ये मंदिर बन गया, भव्य मंदिर बन गया। वहाँ के जो वासी हैं, जिनका घर टूट गया, जिनकी दुकानें टूट गई, उनके मन में वो मलाल रहा कि आप लोग तो कुछ समय के लिए आ रहे हैं, आप तो घूम के चले जाएंगे। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके मन में कसक रह गई कि हमें जो पूरा का पूरा मुआवजा नहीं मिला, हमें समस्या आ गई, उसका फर्क पड़ेगा। होटल के मालिक नहीं, मुझे नहीं लगता होगा कि ये कभी अयोध्या आज तक गए होंगे। अभी बनने के बाद तो फिर गुजराती है, ये कैसे पता इनको? ये कैसे, कौन बता रहा है यार? ये भाई वहाँ पे सारे ठेकेदार गुजराती हैं, समझे, और जो टेंट वाले हैं वो गुजराती हैं, सारे वो चल रहे हैं। अयोध्या में जो नारे लगे थे, वो एक नारा लगा ना इस बार मथुरा ना काशी, इस बार पासी। और उस समय अजय लल्लू जो कैंडिडेट हैं वो खुद कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। तो ये मैसेज बहुत अच्छे तरह से सर्कुलेट हुआ कि 400 चाहिए, संविधान बदल दें, बस। और एक यही है, और कहीं कुछ नहीं। जाति का मामला इस तरह से आरक्षण छीन लेंगे
संविधान खत्म हो जाएगा। ये मामला चलता रहा है उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां पर मायावती जी के वोटर शिफ्ट हो गए समाजवादी पार्टी में, और 16 सीटें उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जहां पर मायावती जी ने बचा लिया, मतलब 70-65 हज़ार वोट लाए तो बीजेपी के जीत गई, वरना 16 और कम हो गया होता। तो आप सारे समीकरणों पे देखेंगे सीट वाइज, ये कहेंगे ये मामला चल गया, वो मामला चल गया, मामला कुछ नहीं चलता है। हर सीट का अपना समीकरण था और हर सीट पर जीत गया। अगर ऐसा ही रोजगार का मामला ये कह रहे हैं तो भैया सबसे ज़्यादा बिहारी रोजगार के लिए इधर भटकता है। बिहार में तो बहुत बढ़िया काम किया बीजेपी को, बहुत 30 सीटें आ गई। मध्य प्रदेश में बगल में है, तो हर क्षेत्र में आरक्षण का मामला। और जो मायावती जी के साथ जो दलित वोटर थे वो समझ गए कि मायावती जी खत्म हो गई हैं, तो वो वोटर शिफ्ट हुआ समाजवादी पार्टी में। केवल एक कारण है, क्षेत्रीय मुद्दों की कमी, भाजपा की क्षेत्रीय नेताओं की कमी, ये सबसे बड़ा मामला हुआ। उसके अलावा और कोई मामला नहीं। ठीक है।